नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि पासवान। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। विकासनगर के ठकरानी क्षेत्र स्थित मदरसा में पहली कक्षा में पढ़ने वाले एक बच्चे के साथ मदरसा संचालक द्वारा की गई मारपीट के मामले में आज बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष ऊषा नेगी मदरसा पहुंची, जहां उन्होंने पूरे मामले की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने मदरसे की व्यवस्थाओं पर नाराजगी जताते हुए मदरसा संचालक को फटकार भी लगाई। वहीं मदरसे में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के निर्देश भी दिए गए। ऊषा नेगी ने संचालक को साफ तौर पर निर्देश दिए कि नई नीति के हिसाब से पालन करते हुए बच्चों को पढ़ाया जाए और यदि भविष्य में बच्चों के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार किया गया या इस तरह की पुनरावृत्ति हुई तो मदरसे की मान्यता भी समाप्त की जा सकती है। इस दौरान एसडीएम विकासनगर, थाना अध्यक्ष विकासनगर समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि बच्चे के साथ मारपीट के बाद बच्चे के परिजन ने इसकी शिकायत बाल आयोग में भी की थी, जिसके बाद आज बाल आयोग ने इस प्रकार का प्रकरण का वार्निंग हमने इनको दी है। पहली गलती हमारे सामने आई है और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो चीज़ें हुई हैं। और हम लोगों ने इनको बोला है कि रूल्स रेगुलेशंस जो हम लोगों के हैं और जो नई शिक्षा नीति, जो नई पॉलिसी बनी है, उसके आधार पर आप इन बच्चों को पढ़ाएंगे और कोई वैमनस्य से नहीं होना चाहिए जिस तरह की बात सामने आई है। और बच्चों को पीटने का अधिकार किसी को नहीं है, इसलिए बच्चों की पिटाई आप ना करें। बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालें, बच्चों को एक जिम्मेदार नागरिक बनाएं और इसके साथ साथ में बच्चों को बहुत ऊंचा उनका कहाँ पे उनको किस तरह से आगे बढ़ना है वो सिखाएं। वो दिमाग में जो एक चीज़ इनके बनी हुई है कि हमें मौलवी बनना है, ऐसा क्यों? मौलवी से आगे भी आपको बहुत कुछ बनना होता है। और मैं राष्ट्रपति जी, जो हमारे पूर्व के राष्ट्रपति जी थे, मैं उनका भी उदाहरण देना चाहती हूँ कि वो भी मौलवी थे, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कहाँ से कहाँ एक बहुत बेहतर साइंटिस्ट बने और पूरे विश्व में उन्होंने अपना नाम कमाया। कमाल साहब ने अपना 86 अनाथ बच्चों का यहाँ पर मामला आया है कि अनाथ बच्चे भी थे यहाँ पर, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। रिकॉर्ड मांगा है, तलब किया, इनका पूरा रिकॉर्ड हम लोगों ने मांगा है कि जो बच्चे यहाँ थे वो बच्चों किसके सुपुर्द आपने किए हैं और अगर उनको सुपुर्द किया है तो उनका एड्रेस और पूरी चीजें हम लोगों को उपलब्ध करवाएं। इस प्रकार की अगर घटनाएं सामने आती है तो उसके लिए क्या ऐसा कुछ क्या करेंगे आप लोग? बिल्कुल, मान्यता तो खत्म होगी, मान्यता खत्म होगी, क्योंकि अगर आप इसको स्कूल की तरह रन कर रहे हैं तो मान्यता तो खत्म होगी। क्योंकि आप अगर नियम कायदे कानून को नहीं मानेंगे तो उस पे तो कड़ी कार्रवाई होगी। मैडम, इतने सारे अनाथ बच्चों का यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं मिला है और वो कहीं पर रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, ये जांच का विषय, न ही उनका कोई सरकार को सूचना है। देखिए, सरकार को सूचना जहाँ तक होती है वो सरकार को सूचना कहाँ से होगी? सूचना कौन देगा? ये जो विभाग है, विभाग की मॉनिटरिंग समय समय पे होनी चाहिए, आकर देखना चाहिए कि जहाँ से इन लोगों का रजिस्ट्रेशन, जहाँ से यहाँ रजिस्ट्रेशन होता है, जिस डिपार्टमेंट से, उस डिपार्टमेंट का काम मॉनिटरिंग करना होता है, तो मॉनिटरिंग उनको करनी है और डेटाज उनको ही कलेक्ट करना होता है। फॉर्म 46 जो इन्होंने नहीं अभी तक भरा है, वो हमने कहा है कि फॉर्म 46 भरे, उसमें बच्चों की सुरक्षा, संरक्षण और अनाथ बच्चों के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, सीसीटीवी कैमरास और बाकी जो चीज़ें होनी चाहिए, उपलब्ध होनी चाहिए, एनसीईआरटी की जो है बुक्स यहाँ पर होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें फॉर्म 46 के माध्यम से हम लोग इनसे भरवाएंगे। और आज मैं देख के जा रही हूँ, उसके बाद में इनका जो जांच का विषय जो है वो जांच के बाद में ही हम लोग। अभी के लिए बस इतना ही काफी। बने रहिए उत्तराखंड लाइव न्यूज के साथ।